ये कहानी है आर्यन की। आर्यन एक हैंडसम लड़का है। जाहिर सी बात है उसे पसंद करने वाली लड़कियां भी कम नहीं है। आर्यन खुद मिजाज और साफ दिल का लड़का है। पर चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सुंदर हो या बदसूरत, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी रहती है, जिसे पूरा करने के लिए इंसान अपनी इच्छाओं में जूझता रहता है। ऐसी ही आर्यन की कहानी भी है। आर्यन थोड़ा अलग लड़का है। वो हर किसी से बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन ऑनलाइन वो एक अच्छी वेबसाइट पर जाता है, जहां उसे एक आर्टिकल पढ़कर अच्छा लगता है। अब इस कहानी में एंट्री होती है इशिता की। आर्यन इशिता के बारे में यही से जानता है। इशिता ही उस आर्टिकल की राइटर होती है। आर्यन के मन में आता है कि वो इस आर्टिकल की इशिता से तारीफ करे, पर आर्यन इशिता से बात नहीं करना चाहता था। वो सोचा कि अगर मैं इससे बात करने जाऊंगा तो वो शायद मुझसे बात ना करे। वैसे भी आर्यन दिखने में सुंदर लड़का था, तो वो लड़कियों के पीछे नहीं रहता था, क्योंकि आर्यन जानता था कि लड़कियां वैसे भी एटीट्यूड दिखाती हैं। पर आर्यन को उसके लिखे कुछ शब्द पसंद आ गए, इसलिए उसने तय किया कि वो भाव खाएगी तो भी मैं उसकी तारीफ करूंगा, क्योंकि कला की कद्र तो वो जानता था। वो कैसे और क्यों, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। फिर आर्यन उसके उस वेबसाइट से उसके सोशल मीडिया का पता लगाकर उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पहुंचता है। वो सोचता है कि मैसेज कर दूं, पर आर्यन ने सोचा कि वो किसी लड़की को मैसेज क्यों करे। कुछ देर सोचने के बाद वो वापस आकर उसके वेबसाइट में दिए गए ईमेल में मैसेज करता है, पर किसी कारणवश वो मैसेज उस तक नहीं पहुंचता। आर्यन एक दो दिन के बाद फिर कोशिश करता है, पर मैसेज नहीं जाता। फिर आर्यन ठान लेता है कि चाहे जैसे भी हो उसकी तारीफ तो करनी है। वो फिर इशिता की फेसबुक आईडी पर जाकर उसे मैसेज करता है, पर आर्यन इस बात से हंसने लगता है। वो देखता है कि इशिता कितने ही महीनों से फेसबुक पर एक्टिव नहीं हुई है। इसके बाद वो सोचता है कि शायद उसके वेबसाइट पर कमेंट का ऑप्शन बना हो, उसे वहां से मैसेज करके बता दूंगा। अब आर्यन उसके वेबसाइट तक पहुंचता है तो उसे वहां कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। अब आर्यन मैसेज फिर नहीं करता। वो सोचता है कि वो एक वेबसाइट ओनर है, एक अच्छी ब्लॉगर है, वो मुझे रिप्लाई क्यों देगी, और कमेंट में कुछ भी बोलूँगा तो शायद उसकी बेइज्जती भी हो जाए, क्योंकि कमेंट हर कोई पढ़ सकता था। इतने के बाद आर्यन सोचता है कि मैं उसे बस मैसेज कर दे रहा हूँ कि मैं उसे फेसबुक पर कुछ ज़रूरी मैसेज भेजा हूँ, पर जाकर पढ़ लेना। और ये तरीका आखिरकार काम कर गया। लगभग 2-3 दिन बाद उसने आर्यन के मैसेज को देखा और उसे थैंक यू कहकर इशिता ने रिप्लाई दिया। आर्यन ने बिना सोचे समझे रिप्लाई दे दिया। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि वो एक खुले और साफ दिल का लड़का है, उसकी वजह से आर्यन ने उस रिप्लाई में कुछ कहने के बाद इशिता से कह दिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। आर्यन को ये बात अच्छे से पता थी कि वो या तो ना कहेगी या तो कुछ नहीं बोलेगी। फिर भी उसने अब तो मैसेज कर दिया था और इशिता ने पढ़ भी लिया था। अब वो करता भी क्या। इशिता के कोई रिप्लाई न देने पर आर्यन समझ गया वो बात नहीं करना चाहती। इसके बाद आर्यन ने सोचा अब वो उसे कोई मैसेज नहीं करेगा। असल में आर्यन को वो लड़की पसंद भी नहीं थी, पर उसके कला को पसंद करने लगा था। इसलिए आर्यन फिर सोचता है कि वो उसे मैसेज करेगा। आर्यन के मन में इशिता को और जानने के लिए, उससे बात करने के लिए इच्छाएं जन्म लेने लगी। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा। उसने सोचने में समय न गवाते हुए उसे दूसरे दिन फिर से मैसेज किया। इशिता का कोई रिप्लाई फिर न आने पर आर्यन के एटीट्यूड को चोट पहुंच रही थी। फिर वो तीसरे दिन, चौथे दिन उसे मैसेज करता है। आखिरकार चौथे दिन इशिता का मैसेज आता है। इशिता ने कहा उसके पास समय नहीं है, वो बात नहीं कर सकती, वो अपने वेबसाइट के काम में बहुत बिजी रहती है। आर्यन को इस बात से गुस्सा आता है, पर वो सोचता है इशिता अपनी नज़र से देख रही है कि वो एक ब्लॉगर है, वो ऐसे ही किसी से बात कैसे कर सकती है। आखिरकार उसकी नज़र में आर्यन एक आम लड़के से ज़्यादा कुछ नहीं था। आर्यन अपना मन मारकर ये फैसला करता है कि वो घमंड में है। अगर मैं भी ऐसा हो गया तो कौन किसको समझेगा। इसलिए वो फिर से मैसेज करता है, पर इशिता का कोई रिप्लाई नहीं आता। आर्यन सोचता है कि शायद वो उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद भी इशिता की कला उसे अपनी तरफ खींचने के बारे में बार बार मजबूर कर देती है। वो कुछ दिनों तक उसे मैसेज करता है, उसे जानबूझकर हर बार पूछता है कि वो उससे दोस्ती करेगी। अगर दोस्ती करना है तो बता दे, नहीं करना है तो वो भी बता दे। उसके बाद वो उसे मैसेज नहीं करेगा। पर इशिता ना दोस्ती के लिए इनकार करती है और ना इजहार करती है।
बल्कि इशिता आर्यन से कुछ अलग बातें जरूर करती है। इन सबके बाद आर्यन उससे सच में दोस्ती करना चाहता था, इसलिए वो इशिता से कुछ न कहने पर भी बार बार उससे पूछता रहा। कई दिन बीतने के बाद इशिता आर्यन से कह देती है कि अब उसे कोई मैसेज ना करे। ये बात आर्यन के ईगो पर लग जाती है। आर्यन सोचता है कि अगर उससे दोस्ती नहीं करनी थी तो उसने पहले क्यों नहीं कहा। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसे अब इशिता से नफरत होने लगी। आर्यन ने इशिता के घमंड को तोड़ने के लिए उसे सबक सिखाने के लिए सोचा, ताकि वो घमंड से निकलकर इंसान और फीलिंग्स की कदर कर सके। इशिता एक ब्लॉगर है, ये तो आपको पता है। कुछ दिन बाद इशिता के पास एक मेल आता है। इशिता उस मेल को ओपन करती है क्योंकि वो मेल उससे बहुत ज्यादा बड़े वेबसाइट से आया था। वो ये समझ गई थी कि ये मेल किसी बड़े और प्रोफेशनल ब्लॉगर की तरफ से आया है। वो उसे पढ़ती है तो शॉक्ड हो जाती है। उस मेल में लिखा होता है कि जहाँ घमंड हो वहाँ कला भी गायब हो जाती है। ये मत भूलो कि ब्लॉगर बनने से तुम पहले एक इंसान हो। तुम मानो या ना मानो ये यही रह जाएगा। इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इंसान को इंसान की भावनाओं और सच्चाई से परखना चाहिए, उसकी औकात से नहीं, क्योंकि ये समय है और समय लोगों का रुतबा बदलता रहता है। तुम्हारी तारीफ करने के लिए उतावला होने वाला आर्यन। ये पढ़कर इशिता का घमंड चूर चूर हो जाता है। इशिता को अपनी गलती का एहसास होता है। वो आर्यन से माफ़ी मांगती है और इशिता आर्यन से कहती है कि वो उसे अपना दोस्त बना ले। आर्यन उसे माफ़ कर देता है और उसे अपना दोस्त बना लेता है।